दुनिया भर में पानी के जहाज़ों से जुड़े कई ऐसे किस्से हैं जो काफ़ी मशहूर हैं। कोई अपनी खूबियों की वजह से तो कोई अपने रहस्यों की वजह से लोगों के बीच लोकप्रिय है। आज हम आपको एक ऐसे भूतिया समुद्री जहाज़ के बारे में बताने जा रहे हैं जिसकी अनोखी घटना आज तक अनसॉल्व्ड है। इस घटना के बारे में जो कोई भी सुनता है वो सोचने पर मजबूर हो जाता है। वैसे तो यह घटना कोई खास पुरानी नहीं है, फिर भी इसे घटे करीब 74 साल से अधिक का समय बीत चुका है। इस एपिसोड में हम एसएस ओरैंग मेडान जहाज के बारे में चर्चा करेंगे, जो एक ऐसा समुद्री जहाज था जिसमें बैठे सभी क्रू मेंबर्स की मौत हो गई, जिसकी वजह से ओरैंग मेडान को घोस्ट शिप के नाम से भी जाना जाता है। सबसे हैरान कर देने वाली बात यह थी कि ओरैंग मेडान शिप का कोई भी एक्सीडेंट नहीं हुआ था और ना तो मरने वाले लोगों के शरीर पर खून के निशान थे। तो आखिरकार ओरैंग मेडान जहाज पर ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से शिप में बैठे सभी लोग अचानक से मर गए। इसकी कहानी इतनी अजीब और भूतिया है कि इसके ऊपर एक नहीं बल्कि कई फिल्में बनाई जा चुकी है, जिनमें से एक है मैन ऑफ मेडान। साल 1947 के जून महीने की बात है, जब दो अमेरिकी जहाज मलाक्का की खाड़ी में मौजूद व्यापारिक मार्ग से गुजर रहे थे। तब अचानक से उनके रेडियो पर एक SOS संदेश आता है। दरअसल SOS संदेश आपातकालीन स्थिति में भेजे जाते हैं। संदेश को सुनने के बाद पता चला कि यह संदेश ओरैंग मेडान शिप से आ रहे थे। खतरे का यह संदेश आते ही दूसरे जहाज SS ओरैंग मेडान की तरफ मदद के लिए चल पड़े। संदेश बहुत साफ नहीं होने के कारण उनके समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार हुआ क्या है, लेकिन जो संकेत मिले थे उससे साफ था कि क्रू मेंबर में से किसी की मौत हो गई है। कुछ लोग यह सोच रहे थे कि कहीं जहाज पर समुद्री डाकुओं ने तो हमला नहीं कर दिया। ओरैंग मेडान से आए संदेश कुछ इस प्रकार थे: ऑल ऑफिसर इंक्लूडिंग द कैप्टन डाइड इन द चैट रूम एंड ऑन द ब्रिज, प्रोबेबली द होल क्रू डाइड। इसके बाद कुछ समय के लिए रेडियो शांत था और आखिर में एक ही वाक्य था, आई डाई। इसके बाद उस जहाज से कोई भी संदेश नहीं आया। जहाज के सिग्नल को पहचानते हुए और कोऑर्डिनेशन के हिसाब से अमेरिका का मर्चेंट शिप द सिल्वर स्टार करीब 2 घंटे में उसके पास पहुंच गया। अमेरिकी जहाज ने मेडान जहाज को बहुत ही अच्छी स्थिति में पाया, लेकिन जहाज से कोई भी सिग्नल नहीं आ रहे थे। जहाज को देखने से ऐसा लग रहा था कि यह जहाज किसी के कंट्रोल में नहीं है। जहाज समुद्र के लहरों के साथ यहाँ वहाँ बह रहा था। कैप्टन ने मेडान जहाज से बहुत बार संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन मेडान शिप से कोई जवाब नहीं आया। जिसके बाद सिचुएशन को पता करने के लिए सिल्वर स्टार शिप से एक रेस्क्यू टीम को मेडान शिप में भेजा गया। सिल्वर स्टार के रेस्क्यू टीम जब उस जहाज पर पहुंचे तो उनके रोंगटे खड़े हो गए। हर तरफ सिर्फ लाशें ही लाशें बिखरी पड़ी थी, जिसमें एक कुत्ते की लाश भी शामिल थी। उनके चेहरे पर डर दिखाई पड़ रहा था, लेकिन सबसे खास बात यह थी कि किसी के शरीर पर चोट का कोई निशान नहीं था। लाशों के चेहरों को देखने पर लगता था कि वे बर्फ में जम गए हो, जबकि सारी लाशें बॉयलर रूम के आसपास पड़ी थी, जहां का टेम्परेचर 110 डिग्री फ़ारेनहाइट था। सभी लाशों के मुंह खुले थे, आंखें खुली थी और ऐसा लग रहा था कि वे आसमान में सूरज की तरफ देख रहे हो। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वे किसी चीज से डरे हुए हो। वह रेडियो ऑपरेटर जिसने SOS मैसेज को भेजा था, उसकी लाश रेडियो पोस्ट पर ही पाई गई। सभी लाशों के चेहरे का एक्सप्रेशन एक जैसे थे। उनके हाथ पैर एक अवस्था में थे जैसे सब किसी दर्दनाक मौत का शिकार हुए हो। रेस्क्यू टीम में शामिल लोगों का खून तब जम गया जब वे जहाज के बॉयलर रूम में पहुंचे। अचानक उन्हें बहुत ठंड लगने लगी, जबकि वहां का टेम्परेचर 110 डिग्री फ़ारेनहाइट था। यह सब बेहद ही हैरान करने वाली बात थी। रेस्क्यू टीम के लोगों को मौत की कोई वजह समझ में नहीं आ रही थी। यह सब देखने के बाद सिल्वर स्टार के रेस्क्यू टीम ने जल्द ही अपने जहाज पर जाने का फैसला किया और साथ ही इस जहाज को अपने जहाज में बांधकर किनारे पर ले जाने का फैसला किया, ताकि वहां इस जहाज के बारे में और अच्छे से इन्वेस्टिगेशन की जा सके। कैप्टन ने जहाज को रस्सी से बांधकर किनारे की तरफ चलने का आदेश दिया, लेकिन अचानक शिप के बेस से धुआं निकलने लगा। धुआं को देखकर कैप्टन ने रस्सी को काटने का आदेश दिया और तुरंत ही मेडान शिप में एक जोरदार धमाका हुआ और देखते ही देखते जहाज समुद्र की गहराइयों में समा गया। साथ ही उसकी वह मिस्ट्री, उसके सारे क्रू मेंबर्स और सारे सबूत भी जलकर समुद्र में समा गए, जिसके बाद इस जहाज को फिर कभी नहीं देखा गया। किस्मत से सिल्वर स्टार के किसी भी क्रू मेंबर को ब्लास्ट के समय कोई चोट नहीं लगी
और ना ही एक्सप्लोजन के दौरान उस जहाज में कोई मौजूद था। समुद्र मार्ग से व्यापार करने वाले जहाज़ों की जानकारी रखने वाली शिपिंग रजिस्टर में भी एसएस ओरैंग मेडान जहाज का कोई उल्लेख नहीं था और साथ ही इस रहस्यमय घटना का कोई ऑनबोर्ड रिकॉर्ड नहीं है। इस घटना की सही तारीख किसी को पता नहीं है और अखबार में आई खबरें अलग अलग बताई गई थी, जिसकी वजह से कुछ लोग इस घटना को सच मानते हैं तो कुछ लोग इसे काल्पनिक मानते हैं। साल 1952 के मई मंथ में यह स्टोरी पहली बार ऑफिशियली रिपोर्ट की गई। इसके बाद लोगों ने इस शिप के बारे में सवाल करना शुरू कर दिया और इसके साथ ही तरह तरह के थियरी सामने आई। कुछ लोगों के अनुसार यह गवर्नमेंट के द्वारा किया गया एक खुफिया एक्सपेरिमेंट था जो कि बुरी तरह से फेल हो गया था। कुछ ने कहा कि इस पर पैरालौकिक ताकतों ने हमला कर दिया था, जिसकी वजह से शिप पर मौजूद सभी लोगों की जान गई और इसी वजह से लाशों पर कोई निशान नहीं पाया गया। कुछ लोगों ने अनुमान लगाया कि शिप स्मगलिंग जैसे एक्टिविटीज में शामिल होगा, इसलिए इस शिप का कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं है। दोस्तों, आज के एपिसोड में बस इतना ही। एसएस ओरैंग मेडान जहाज के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करके हमें सपोर्ट करें। अगर आप मिस्टीरियस स्टोरी देखना पसंद करते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम जल्द आपसे एक नए एपिसोड में मिलेंगे। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद।